बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हकीम अब्दुल माजिद अवान और हर दफ़ा की तरह आप ये बताना पड़ रहा है कि ये मेरा यूट्यूब चैनल आज आपको इंतहाई खूबसूरत मनाज़र में बहते चश्मों के पास अल्लाह करीम की एक ज़बरदस्त जो है वो कुदरत भी है, आप इसको भी देखें, साथ साथ इंजॉय भी करें। और इसके साथ मैं आपको आज का एक ऐसा नुस्खा शेयर करने लगा हूँ कि आप यकीनन बाकी नुस्खा जात की तरह इसको भी ज़रूर जो है वो इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। तो हमारे अक्सर देखा जाता है कि हमारे सर में दर्द होता है, तो दर्द कई दफ़ा इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि उससे फ़ायदा नहीं होता। तो आप इसको लिखें फार्मूले को कि उस्तु खुदूस इसमें लिखें 1 तोला, दूसरा इसमें लिखें 7 गिरियाँ मगज़ बादाम, और साथ इसमें लिखें 5 दाने काली मिर्च, और साथ इसमें लिखें 3 माशा कश्मीर खुश्क, जिसे हम खुश्क धनिया भी कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आज रात को आप इसको भिगो दें, और भिगोने के बाद सुबह इसको गोटा गोटें, और गोटा गोट के पूर्ण के सुबह हल्की सी चीनी मिला के सुबह इसको निहार मुँह इस्तेमाल करें। एक ज़बरदस्त नुस्खा। लेकिन इससे पहले कि आप कोई ये नुस्खा यूज़ करें, आप मुझे ज़रूर उसमें अपने कमेंट से ये मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि 0333 981 9977 पे है, आप इस पर एक दफ़ा मशवरा कर लें, क्योंकि सर दर्द की बहुत सारी जो हैं वो उसकी हालतें होती हैं। तो ये अगर सर दर्द गर्मी की वजह से है या किसी मादे की रुकावट की वजह से है तो उसमें ये जो है वो फ़ायदा देगा। तो ये पुराने सर दर्दों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा। अगर सर्दियां आ जाएं, मौसम तब्दील हो जाए, ठंड बन जाए, तो आपने धनिया खुश्क जो है उसकी मिकदार थोड़ी सी कम कर देनी है। तो यकीनन इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपको इससे ज़रूर फ़ायदा देंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसी बात, और उसमें वो नुस्खा आपके सामने शेयर करूं जो मैंने खुद भी आजमाया लोगों पे, और बेतहाशा लोग उससे जो है वो मुस्तफ़ीद हुए। तो आज कि यही हमारा टॉपिक था, यही हमारी जो है वो वीडियोस थी। आप इसको यकीनन एंजॉय किया होगा आपने, आपको मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये अच्छी भी लगी होगी। तो अपने दोस्त अहबाब तक, अपने जानने वाले तक इसको शेयर कीजिए, उनको बताइए। तो अल्लाह करीम आपका भी हामी नासर हो, आपका और मुझे भी तौफीक दे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।